नेपाल में भारी बारिश से बिहार तक तबाही। निचले इलाकों में गंडक का भरा पानी। खेत खलिहान जलमग्न, झील बने रास्ते। नेपाल में हो रही भारी बारिश से बिहार में एक बार फिर बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। गोपालगंज की गंडक नदी हो या फिर पश्चिम चंपारण की सिकटा नदी, पानी का तेज बहाव और नदियों के जलस्तर में तेज बढ़ोतरी से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गंडक नदी उफान पर है। डेंजर लेवल से नदी का पानी 65 सेंटीमीटर ऊपर चल रहा है। निचले इलाकों में नदी का पानी फैलने लगा है। वहीं पतहरा छरकी पर भी नदी का दबाव बढ़ चुका है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला प्रशासन भी हर स्थिति से निपटने को तैयार है। लोगों से अपील की जा रही है कि ऊंचे स्थलों पर चले जाएं। वाल्मीकि नगर बराज से 4.5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किए जाने के बाद गंडक नदी उफान पे है। इस वक्त ये तस्वीर है गोपालगंज के पतहरा छरकी का, जहां पर गंडक नदी का दबाव सीधे छरकी पर है। नदी में किस तरह से वेग है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ नदी का दबाव जो है वो पतहरा छरकी पर अधिक है और जो छोटी नाव है उसके परिचालन पर रोक लगा दी गई है। नाव को नदी के किनारे जो है बांध दिया गया है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो दहशत में हैं, क्योंकि इस बार का जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्षमता से अधिक है और 4.5 लाख क्यूसेक जो गंडक नदी में तबाही मचा सकती है। और यहाँ लोग जो है स्थानीय बात करते हैं उनसे, क्या स्थिति है नदी का भी? जी बहुत, नदी की स्थिति बहुत खराब है जी। आपने आकर के इसको जांच पड़ताल कर सकते हैं। कहाँ दबाव है इस वक्त जो है? पतहरा गांव के पास है जी, आमने सामने दबाव है जी। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है नदी का। यहाँ पे छरकी का यहाँ कोई भरोसा नहीं है, कब ये टूट सकता है। क्या नाम है आपका? हरकेश प्रसाद। ये स्थानीय लोग हैं, कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर बात करते हैं। क्या स्थिति है अभी? नदी का पानी ज़्यादा हो गया है? थोड़ा पानी बढ़ा है लेकिन अभी ठीक है। इससे अभी बांध का उतना कोई दबाव नहीं हो पाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो अभी कुछ खतरा हो सकता है, लेकिन अभी ठीक है फिलहाल में। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? यहाँ जल संसाधन विभाग के जो एसडीओ हैं वो हैं, उनसे बात करते कितना नदी का दबाव इस वक्त तटबंध पे है। पतहरा छरकी पर दबाव है, किस तरह का ये दबाव है, क्या उपाय किया जाए? ये दबाव तो हम लोग इस साल ऐसा दबाव भी देख चुके हैं। जितना पानी हो इस साल पहले भी आ चुका है इतना, लेकिन अभी जो बढ़ेगा वो इस साल नहीं आया था। वो आया था वो अब इस साल का हाईएस्ट होगा। अभी ये डेंजर लेवल से 65 सेंटीमीटर तक ऊपर है, लेकिन 1 मीटर तक ऊपर जाने की उम्मीद है, जिसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। वाल्मीकि नगर बराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी गंडक नदी में डिस्चार्ज किए जाने के बाद गोपालगंज के निचले इलाकों में पानी प्रवेश करने लगा है। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर हाई अलर्ट जारी किया है। गोपालगंज के कुचायकोट, सदर प्रखंड, मांझागढ़, बरौली, सिद्धवलिया और बैकुंठपुर प्रखंड के निचले इलाकों में गंडक नदी का पानी प्रवेश करने लगा है। लोग सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। कोई जलावन के लिए खरपतवार तो कोई लकड़ी लेकर निकल रहा है, तो कोई खाने पीने की सामग्री लेकर तटबंधों पर शरण लेने के लिए घर-बार छोड़कर जाने को मजबूर है। सदर प्रखंड के रामनगर गांव में +2 स्कूल, मिडिल स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र है, जहां पानी प्रवेश कर चुका है। लिहाजा प्रशासन की ओर से स्कूल को भी बंद कर दिया गया है।
गोपालगंज के निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। गंडक नदी का ये पानी है और ये तस्वीर है गोपालगंज के सदर प्रखंड के रामनगर गांव की, जहां पर +2 स्कूल है, मिडिल स्कूल है, आंगनबाड़ी है, उसमें पानी प्रवेश चुका है, विद्यालय बंद हो चुके हैं और लोग जो है अंदर से बाहर आ रहे हैं। जो निचले इलाके में लोग बसे हुए हैं जहाँ पर पानी प्रवेश कर चुका है, वहाँ से लोग रोजमर्रा की सामान लेकर बाहर निकल रहे हैं। बात करते हैं इनसे कि क्या सामान लिए हैं। खरई लिए हैं, तो क्या होगा इससे? जलावन लगेगा। अंदर पानी है, हाँ। बचाने के लिए लेकर आ रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? रामछत्री कुमार। कुछ और भी लोग हैं यहाँ, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या ले रही बाबू? रही क्या होगा ये? लाना लेगा। अच्छा, अंदर पानी आ गया है। हाँ। ये महिलाएं हैं और जो लोग हैं वो रोजमर्रा की सामान लेकर पहुंच रहे हैं और अंदर जो है बात करें तो वहाँ पानी प्रवेश कर चुका है, लिहाजा पैदल किसी तरह से अभी लोग बाहर निकल रहे हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर नाव की ज़रूरत पड़ेगी और नाव से ही निकलना पड़ेगा लोगों को, लिहाजा अब जो है सामान जो है खाने पीने की सामग्री हो या फिर जलावन की सामग्री हो, वो सामान लेकर लोग जो है बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरों में देखिए ये ग्रामीण है जो अंदर से बाहर आ रहे हैं और ये तस्वीर है रामनगर +2 स्कूल की। बगल में मध्य विद्यालय है, आंगनबाड़ी केंद्र है, गोपालगंज सदर प्रखंड का मतदान केंद्र भी है जो उपचुनाव होने वाला है 3 नवंबर को। और अब जो है यहाँ पर बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। स्थानीय लोग से भी हम बात कर रहे हैं। कितना पानी अंदर आ गया है? पानी कम से कम 2-3 फुट तक हो गया है। कुछ स्टूडेंट दिख रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है अब आप लोग को? पानी तो आज आया है। हाँ, आज पानी आया है, आज कल से तो परेशानी होगा। अब ये तस्वीर पश्चिम चंपारण की है, जहां वाल्मीकि गंडक बैराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी पर दबाव बढ़ गया है। वाल्मीकि नगर के चकदहवा, झंडू टोला, रहुआ टोला सहित पिपरासी, मधुबनी और भितहा के कई गांव में तेजी से पानी नदी का प्रवेश कर रहा है, जिससे लोग परेशान और भयभीत हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद स्थिति भयावह हो गई है और बगहा में गंडक नदी की हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बगहा गंडक नदी की तस्वीर है और बिल्कुल गंडक नदी पूरी तरह से उफना गई है और लगातार इसका पानी तेजी से कई इलाकों में फैल रहा है। तो हम बगहा के गंडक नदी की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से लगातार ये गंडक नदी की तस्वीर है। देखिए नदी का पानी ओवरफ्लो होकर कई नए इलाकों में प्रवेश कर रहा है। तो लगातार देख रहे हैं कि गंडक नदी यहाँ बगहा में उफना गई है और यह धीरे धीरे नए इलाकों में पानी प्रवेश करना शुरू कर दिया गया है। और तमाम ऐसे जो गंडक नदी के आसपास के जो इलाके हैं उन इलाकों में पानी का दबाव बढ़ गया है और तटबंध कई जगह से रिसाव हो रहे हैं और कई इलाकों में तेजी से पानी फैल रहा है। तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बगहा में जिस तरह से गंडक नदी नए इलाकों में पानी प्रवेश कर रहा है। तो हम कुछ लोगों से बात भी करने का कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं पानी को? पानी का तो माहौल बहुत खराब है, बहुत खराब है। गांव में अब घुस रहा है पानी। कोई मुखिया, वार्ड कमिश्नर, ये मतलब यहाँ से घुस रहा है और वहाँ से भी घुस रहा है। पानी बहुत रफ्तार में बढ़ रही है और गांव में घुस रही है। पानी बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। देख नहीं रहे आप? दिखिए ना, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह बगहा की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ गंडक नदी का पानी देखिए लगातार नए इलाकों में ओवरफ्लो होकर फैल रहा है। तमाम ऐसे गंडक नदी के जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पानी फैल रहा है। और बात करें हम दियरा के, तो दियरा में करीब दर्जनों ऐसे गांव हैं जिन इलाकों में तेजी से पानी फैल रहा है। तो गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद निचले इलाकों में तेजी से पानी घुस रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा रहा है। माइकिंग के सहारे लोगों को निचले जगहों से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराने के लिए भी प्रशासन की टीम जुटी हुई है। तो इस बीच मसान नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद जोगिया पंचायत के शेरवा गांव में मसान नदी का गाइड बांध ही टूट गया, जिससे नदी का पानी गांव में तेजी से प्रवेश कर रहा है। पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़ रहे हैं, तो वहीं मौसम विभाग बिहार में अगले 4 दिनों तक मानसून के और सक्रिय रहने का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही कुछ जिलों को अलर्ट भी जारी किया गया है। कुल मिलाकर अच्छी बारिश मानी जा रही है, लेकिन जो मानसून की वापसी का जो वक्त है अक्टूबर के 10 तक जो कहा गया था, फिलहाल उसमें देरी हो सकती है। इधर 4 दिनों तक बारिश को लेकर फिर से अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। जल संसाधन विभाग ने पूरे उत्तर बिहार में अलर्ट जारी किया है।
खतरनाक ढंग से बढ़ रही नदियों की चौकसी भी बढ़ा दी गई है। तटबंधों की रात्रि पेट्रोलिंग का निर्देश दिया गया है। कटाव निरोधक सामग्री का भंडारण करने के साथ ही संवेदनशील स्थानों की मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है। न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज, गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। नेपाल के तराई इलाकों में हुई बारिश के बाद बिहार की मुसीबत बढ़ गई है। गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। करीब 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा चुका है। अभी और पानी छोड़ने की संभावना बनी हुई है। इससे गंडक नदी के जलस्तर में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। नदी किनारे बसे गांवों में जिला प्रशासन की ओर से माइकिंग कराई जा रही है। लोगों से लगातार ऊंची जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। गोपालगंज में गंडक नदी के दबाव के चलते सिकटिया छरकी का स्लुइस गेट कभी भी टूट सकता है। बरौली प्रखंड के सिकटिया का स्लुइस गेट का 50% हिस्सा पानी के दबाव के चलते टूट चुका है, जिसे बचाने के लिए जल संसाधन विभाग की टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से गंडक नदी का दबाव है, उससे स्लुइस गेट को बचा पाना मुश्किल दिख रहा है। डीएम लगातार हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों की टीमें तैनात कर दी गई हैं। इलाके के लोगों को सतर्क रहने का निर्देश भी दिया जा रहा है। लेकिन हालात बदतर नजर आ रहे हैं। जिले के सिकटिया छरकी का स्लुइस गेट यदि टूट गया तो सलेमपुर पूर्वी, सलेमपुर पश्चिमी, हसनपुर, सदौवा, रामपुर सरैया पहाड़, पिपरा, डुमरिया, टेकनिवास पंचायत में बाढ़ से तबाही मच सकती है। ये स्लुइस गेट विभाग के द्वारा और पब्लिक के रिक्वेस्ट पर सिंचाई के लिए खोला गया था, मगर कल एकाएक पानी का डिस्चार्ज ज़्यादा हो गया, जिसके चलते स्लुइस गेट पर दबाव बढ़ गया। मगर विभाग को तो मालूम होगा कि कितना डिस्चार्ज है, आकर इसको संभालना चाहिए। बैठती हूँ यहाँ में स्लुइस गेट पर कोई विभाग की कोई सूचना नहीं आए और गांव वाले स्लुइस गेट पर दबाव पड़ा, टूटने जा रहा है। गांव वाले लोग ने मिलकर इस पर पूरे तन मन से लगे हुए हैं। 11 बजे के बाद विभागीय सब ऑफिसर यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ 100 गांव के लिए 100 गांव के लोग दख सकते हैं। वैसे अगर बात करें तो गोपालगंज के 6 प्रखंड है और 6 प्रखंड में तकरीबन 43 गांव है जो तटबंध के अंदर बसे हैं। इन गांव में अब जो है पानी फैलने लगा है, लिहाजा प्रशासन की ओर से लोगों को एहतियात तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए अपील की गई है। तो गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद बगहा के दियारा इलाके में बसे गांवों के लोग भी परेशान हैं। दर्जनों गांव में गंडक नदी का पानी घुस आया है। घरों में 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है, जिसके चलते ज्यादातर घरों का चूल्हा बंद पड़ा है। घर के भीतर छिपकर मचान पर चूल्हा जला रही 60 साल की इस महिला के जीवन में ऐसी दर्दनाक दास्तान शायद नहीं आई। घर में पानी घुसने के बाद भूख से बिलखते बच्चों की भूख मिटाने के लिए इसके अलावा शायद कोई चारा भी तो नहीं। 3 बेर आयल, 2 बार तो पुले पर भाग के आदमी गए लगे। ई बड़े अचानक में आयल बाटे, कहाँ लइका फैका हमनी के रहे के व्यवस्था नहीं है।
लगे नीरे कटावे आ गई आज तक ले सरकार हमनी के जमीन नहीं मिलल, ये जमीन हमनी के घर बनाई जाइए ऊंचे स्थान पर आई। ये सिर्फ इस महिला की कहानी नहीं है, बल्कि गंडक नदी के पानी घुसने के बाद अधिकांश घरों के हालात कुछ ऐसे ही हैं। पिपरासी के कांटी टोला की ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। गंडक नदी का पानी तेजी से गांव में घुस रहा है और पिछले कई बार से बर्बाद हो चुके इस गांव में फिर एक बार बर्बादी की आहट है। लगभग इस साल में 2-4 बार बाढ़ आ चुका है, थोड़ा बहुत हमेशा था, लेकिन इस टाइम 2 टाइम ज़्यादा बाढ़ आ चुका है। लेकिन हम लोग पिछला बेर तो जाकर सब बांधा पर गुजर बसर किए हैं, अचानक पानी इतना ज़्यादा आ गया है, कोई समस्या नहीं है। खाना बना लिएगा मजदूर हम लोग हो गए, खाना खाने लिए मजदूर हो गए, यहाँ कोई अधिकारी भी देखने के लिए नहीं आया था। अभी तक इन लोगों को यहाँ से ऊंचा जगह पर नहीं किया गया। जब भी बाढ़ आता है लोग यहाँ से भाग करके बगल के जो है कि बांध पर जा करके वहाँ लोग अपना शरण लेते हैं। इस समय भी बाढ़ आया हुआ है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो गई है। भोजन बनाने के लिए बच्चे जो है कि देख रहे हैं कि पानी में इधर उधर घूम रहे हैं, और हम अंचल प्रशासन से कहेंगे कि अभी तक इन लोगों को नहीं बसवाया गया, ये बड़े खेद की बात है। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद सबसे ज्यादा पिपरासी का सेमरा लबेदाहा पंचायत प्रभावित हुआ है। पंचायत के कांटी टोला के साथ ही श्रीपत नगर के हालात भी ऐसे ही हैं। धीरे धीरे गंडक नदी का पानी गांवों में प्रवेश कर रहा है, जिससे लोग सुरक्षित जगहों पर शरण ले रहे हैं। निचले इलाकों में बसे इन गांवों में हर साल बाढ़ की तबाही आती है और प्रशासन गांव के लोगों को ऊंची जगहों पर शिफ्ट करने की बात कहता है, लेकिन पानी उतरने के साथ ही प्रशासन का ये दावा महज आश्वासन ही साबित होता है। देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीर बनी हुई है और लगातार गंडक नदी के जलस्तर में जिस तरह से उछाल दर्ज की गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने सभी बांधों और तटबंधों को सुरक्षित रहने के निर्देश जरूर जारी किए हैं, लेकिन ये तमाम अभी राज्य स्तर से भी अपडेट है कि 6 जिलों को अलर्ट किया गया है। तो फिलहाल गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है और यह पानी धीरे धीरे निचले इलाकों में पहुंचकर तबाही मचाने को तैयार है। ग्रामीणों के आरोप साफ तौर पर प्रशासन को मुंह चिढ़ा रहे हैं। दावे चाहे लाख कर लिए जाए, लेकिन ऐसी स्थिति और तस्वीरों से हर साल यहाँ के लोग दो चार होते हैं। स्थायी समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। शायद लोगों का भरोसा ही प्रशासन और विभाग से उठ चुका है। फिलहाल जिंदगी की जंग लड़ने जैसी स्थिति गोपालगंज और पश्चिम चंपारण के इलाकों में देखने को मिल रही है। लेकिन और कहीं पर कुछ है नहीं, तो उसके चलते उतना नुकसान होने की संभावना नहीं, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा प्रशासन से लेकर के डिपार्टमेंट तक पूरा का पूरा एकदम अलर्ट है। तो उसी को देखने के लिए हम लोग आए। न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। बिहार और झारखंड